हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि भारत अगर इसी रफ्तार से कर्ज लेता रहा तो भारत पर 2028 तक जीडीपी का 100% कर्ज होगा, यानी कि भारत की जितनी कमाई होगी उतना ही भारत पर कर्ज होगा। तो ये रिपोर्ट आईएमएफ ने जारी की है। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारतीय जो वित्त मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को गलत बताया, इस रिपोर्ट पर अपनी असहमति जताई है। भारतीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि जो आईएमएफ ने जो आकलन किया कि भारत पर 2028 तक 100% जीडीपी का कर्ज होगा, ये आकलन गलत है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारत पर 2002 की तुलना में कम कर्ज है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, भारत के विदेश जो वित्त मंत्रालय उन्होंने अपनी तरफ से क्या कहा, दोनों को हम जानेंगे। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि 2004 तक भारत पर कितने कर्ज थे और 2004 से लेकर के 2014 तक जब यूपीए गवर्नमेंट रही, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो भारत ने कितने कर्ज लिए, यानी कि कर्ज कहां से बढ़कर कहां पहुंचा। और 2014 से लेकर के 2023 मतलब अभी 9 साल बीजेपी गवर्नमेंट रही और इस दौरान भारत पर कितना कर्ज बढ़ा। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इस 9 साल के दौरान हर एक भारतीय पर कितना कर्ज बढ़ा, यानी कितना कर्जदार वो इस 9 साल के दौरान बढ़े। यानी हम सभी चीजों को डिटेल्स में जानेंगे। आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे और भारत के जो वित्त मंत्रालय ने जो अपने तरफ से रिप्लाई दिया है, जो इस रिपोर्ट पर असहमति जताई है, इस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए देश और विदेश की जो महत्वपूर्ण खबरें होती है उन्हीं खबरों को लेकर आया करते हैं। चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले कि आईएमएफ ने क्या कहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने शुक्रवार को भारत की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी रफ्तार से उधार लेती रही तो 2028 तक देश पर जीडीपी का 100% कर्ज हो सकता है और इसे चुकाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वित्त मंत्रालय ने इस पर असहमति जताई और वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आईएमएफ का जो ये रिपोर्ट है ये गलत आकलन है, उन्होंने ये गलत आकलन किया है। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा कि 2022-23 जो एक फाइनेंशियल ईयर था, इस फाइनेंशियल ईयर में भारत पर कर्ज कम हुआ है। अब भारत पर जो जीडीपी का 81% ही कर्ज है, जो 2021-22 के दौरान भारत पर 88% था। यानी 2022-23 की जो फाइनेंशियल ईयर है इस दौरान सरकार कम कर्ज ली है। 2021-22 में भारत में ज्यादा कर्ज था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साल दर साल भारत पे कैसे कर्ज बढ़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2004 यानी कि आजादी हम लोग को मिली 1947 में। 1947 से 2017, 2004 तक भारत पर सिर्फ 17 लाख करोड़ रुपया का कर्ज था। लेकिन 2007 से 2009 यूपीए गवर्नमेंट रही, 31 लाख करोड़ पर पहुंचा। इसके अलावा 2014 अभी भी 10 साल के दौरान यूपीए गवर्नमेंट रही, 55 लाख करोड़ पे पहुंचा। यानी कि 10 साल के यूपीए गवर्नमेंट के दौरान सरकार ने टोटल 38 लाख करोड़ रुपया का कर्ज लिया, जो 17 लाख से बढ़ करके 55 पे पहुंचा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 से लेकर के 2023 अभी 10 साल पूरे भी नहीं हुए बीजेपी गवर्नमेंट को, और इस दौरान बीजेपी गवर्नमेंट ने 161 पे ये आंकड़ा पहुंचा दिया। 55 से 161 यानी 106 करोड़ रुपया का 106 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 106 लाख करोड़ रुपया का कर्ज बीजेपी गवर्नमेंट ने इस 9 साल के दौरान लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ कि सीधे किस तरह से खड़ा हो गया, इतना ज्यादा कर्ज बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया। एक तौर से यह भी देख सकते हैं कि 2014 तक ज्यादातर मैक्सिमम मतलब कि कांग्रेस की सरकार ही रही सेंटर में, तो 2014 तक आजादी से लेकर के 2014 तक 50-60 साल के पीरियड में पूरे 55 लाख करोड़ रुपया का देश पर कर्ज था और इस 9 साल के दौरान ही 106 लाख करोड़ रुपया और अधिक बढ़ गया और 161 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा कर्ज इस 9 साल के दौरान बीजेपी गवर्नमेंट ने लिया। और इसी पर आईएमएफ ने रिपोर्ट करके जारी की है कि इसी दौरान इसी रफ्तार से अगर कर्ज लेता जारी रहा तो 2028 तक भारत पर जीडीपी का 100% कर्ज हो जाएगा और फिर चुकाना मुश्किल होगा। चलिए हम आगे जानते हैं कि भारत सरकार पर कुल कर्ज कितना है और बीते 9 साल में कितना बढ़ा। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सितंबर 2023 तक भारत पर कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपया हो गया है। इसमें से भारत सरकार पर, जो केंद्र सरकार है, इस पर 161 लाख करोड़, जो हमने पीछे ग्राफ पे भी दिखा, जबकि यहाँ की जो राज्य सरकार है इस पर 44 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है।
वहीं 2014 में केंद्र सरकार पर कुल कर्ज ये 55 लाख करोड़ रुपया था। सितंबर 2022 में बढ़कर ये 161 लाख, हमने जो ग्राफ में दिखाया कि इस दौरान 106 लाख करोड़ रुपया का इजाफा देखने को मिला। और 9% जो कर्ज लेने की रफ्तार रही, ग्रोथ रेट, वो 192%, यानी 200% की रफ्तार से सरकार ने कर्ज लिया है। इसमें देशी और विदेशी दोनों कर्ज है, यानी कि सरकार ने जो कर्ज लिया है इसमें देशी और विदेशी दोनों शामिल है। और इसी तरह से हम देखें विदेशी कर्ज की बात, तो 2014-15 में भारत पर जो विदेशी कर्ज था वो 31 लाख करोड़ रुपया था जब यूपी गवर्नमेंट थी, लेकिन 2023 या 9 साल के दौरान ये बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपया हो गया है, यानी कि 19 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने विदेश से कर्ज लिया है। चलिए हम जान लेते हैं कि इस 9 साल के दौरान हर भारतीय पर कितना कर्ज बढ़ा है। तो भारत पर जो कुल कर्ज है वो 205 लाख करोड़ रुपया है। भारत की आबादी मान लेते हैं 142 करोड़, और इस तरह से जो भारत के हर एक भारतीयों पर जो कर्ज निकल के आता है, भारत कितना कर्जदार है, तो हर एक भारतीय इस 9 साल के दौरान 1,40,000 रुपया का कर्जदार बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विदेश से कर्ज लेने के मामले में कौन सी सरकार किस रफ्तार से बढ़ी। तो 2005 में विदेशी कर्ज भारत पर 10 लाख करोड़ रुपया था, जो यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान 31 लाख करोड़ रुपया पे पहुंचा, यानी कि 21 लाख करोड़ रुपया का कर्ज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिया। वहीं 31 से 50 पे पहुंचा बीजेपी गवर्नमेंट, यानी इस दौरान बीजेपी ने 19 लाख करोड़ रुपया का कर्ज लिया। चलिए अब हम जान लेते हैं कि किसी देश की सरकार को किन वजहों से कर्ज लेना पड़ता है। तो इसकी 2 वजह है, सरकार की आमदनी कितनी है और सरकार का खर्च कितना है। यानी कि आपकी आमदनी अगर 100 रुपया है और आपका खर्च 120 रुपया है, तो आपको 20 रुपया कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। इसी तरह से सरकार है, सरकार की आमदनी मान लेते 100 रुपया है और सरकार को हर एक साल खर्च करना पड़ता है 120 रुपया, तो उसे 20 रुपया कहीं ना कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। तो सरकार कर्ज 4 तरीके से लेती है, जिनमें से देश से कर्ज लेना, यानी आरबीआई से सरकार कर्ज लेती है, बैंक से कर्ज लेती है, बीमा कंपनी से कर्ज लेती है, कॉर्पोरेट कंपनी से कर्ज लेती है, 3 सारे कंपनी से कर्ज लेती है, तो ये देशी कर्ज में आता है। इसके अलावा सरकार विदेशी कर्ज लेती है, विदेश से IMF से कर्ज लेती है, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेती है, दूसरे देशों के विदेशी बैंक से। जैसे कई बार कहा जाता है कि भारत का चाइना के बैंक से कर्ज लिया भारत ने, तो ये एक विदेशी कर्ज हुआ। या फिर अमेरिका के, जापान के किसी भी देश के बैंक से कर्ज लेना, ये विदेशी कर्ज होता है, विदेशी बैंकों से कर्ज। हालांकि विदेशी कर्जों में IMF का भी कर्ज है और वर्ल्ड बैंक के भी कर्ज शामिल है। वहीं सार्वजनिक कर्ज की बात करें तो ट्रेजरी बिल, गोल्ड, इसके अलावा बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम वगैरह, यानी आपने देखा होगा कि समय समय पर केंद्र सरकार या राज्य सरकारें भी ट्रेजरी बिल जारी करती है, यानी कि आप हमसे ये एक तौर से एग्रीमेंट ये लीजिए और हमें पैसा दीजिए, फिर आपको 10 साल या 5 साल के बाद आपका जो बिल है वो मैच्योर हो जाएगा, फिर आपको हम रिटर्न देंगे। तो सरकार यानी कि लोगों से भी कर्ज लेती है। इसके अलावा जो अन्य कर्ज जैसे कि सोना गिरवी रख करके, जो 1990 में जब हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, हमारे पास 90 दिन के ही पैसे बचे थे सामान को इंपोर्ट करने के लिए, तब उस समय जब देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, तो सरकार ने 1990 में गोल्ड को गिरवी रख के कर्ज लिया था और फिर कर्ज को रिटर्न करके गोल्ड को वापस भारत लाया। तो इतने प्रकार के कर्ज होते हैं और सरकार कर्ज लेती है। कर्ज क्यों लेती है? क्योंकि जितनी आमदनी उससे ज्यादा सरकार खर्च करती है, तो उन्हें कर्ज लेना ही पड़ेगा। ये सिंपल सा मेथड है। चलिए हम जान लेते हैं कि दुनिया के देशों के मुकाबले भारत कितना कर्ज लेता है, यानी दुनिया के देश को भी हम देख लेते हैं कि वहाँ कितना कर्ज है उसके GDP का। तो सबसे ज्यादा इसमें आगे है जापान। जापान की जितनी GDP है उसके मुकाबले उस पर 256% का कर्ज है, यानी कि वो 100 रुपया एक साल में कमाता है, लेकिन उस पर कर्ज है 256 रुपये का। वहीं बात करें सूडान की पर, तो इस पर 209% का कर्ज है। ग्रीस की बात करें तो 206 पर है। इदरिया की बात करें तो ये 175% है। इसके अलावा केप वर्डे है, इटली है, सुनामी है, इसके अलावा बारसोडा है, मालदीव है, सिंगापुर है। अमेरिका पर भी 133% कर्ज है, यानी कि उनके GDP से ज्यादा अमेरिका पर भी कर्ज है। इसके अलावा भारत पर 19.6%, भारत भी आसपास है अपने GDP के करीब। इसके बाद पाकिस्तान पे 83% कर्ज है, चीन पर 68%। तो यहाँ पे चीन का आंकड़ा काफी बेहतरीन है कि चीन पर कर्ज काफी ज्यादा कम है उस देश के GDP के मुकाबले। तो ये रहे जो IMF के रिपोर्ट और भारत के वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया रिप्लाई। बाकी IMF की इस रिपोर्ट पर और भारत के वित्त मंत्रालय के रिपोर्ट पर जवाब पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।